22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:50 पर जम्मू कश्मीर के बाईसारन घाटी में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। लगभग 4 से 7 आतंकवादी जो मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे घाटी में पहुंचे। उनके पास अत्याधुनिक हथियार जैसे M4 कार्बाइन और AK-47 थे। उन्होंने सबसे पहले पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग किया और उनसे इस्लामी कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग ऐसा नहीं कर सके या हिचकिचाए, उन्हें पास से गोली मार दी गई। इस हमले में 26 निर्दोष टूरिस्ट्स की जान गई। They shot holidays, vacationers, tourists from outside the state were shot in cold blood. The entire world standing in support of India. ये घटना दिल दहला देने वाली है। जो लोग मारे गए वे आम नागरिक और पर्यटक थे। बस कुछ वक्त के लिए सुकून और खूबसूरती देखने वहां आए थे। वे अपने परिवार के साथ अच्छी यादें बनाने निकले थे, लेकिन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को बहुत गंभीरता से लिया है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों का हाथ पाया गया है। ये अटैक उस समय हुआ जब जम्मू कश्मीर में शांति से चुनाव हुए थे और वहां आर्थिक तरक्की हो रही थी। इस अटैक के बाद सरकार ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं। सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 से चल रही थी, उसे अब तुरंत रोका गया है। ये तब तक लागू नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकियों को सपोर्ट देना पूरी तरह बंद नहीं करता। अटारी बॉर्डर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी तुरंत बंद कर दिया गया है। जो लोग वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ पाकिस्तान से भारत आए थे, वे 1 मई 2025 से पहले उसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। पाकिस्तान के नागरिकों को अब भारत आने के लिए SVS वीजा नहीं मिलेगा। पहले से दिए गए वीजा रद्द कर दिए गए हैं। जो पाकिस्तानी इस वीजा पर भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। नई दिल्ली में पाकिस्तान के एम्बेसी में तैनात डिफेंस, एयरफोर्स और नेवी कंसल्टेंट्स को भारत ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है, यानी उन्हें अब भारत में रहने की इजाजत नहीं है। उन्हें 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा। साथ ही भारत ने भी अपने डिफेंस एडवाइजर्स को इस्लामाबाद से वापस बुलाने का फैसला किया है। इन सब फैसलों से ये साफ है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगा और जो भी देश आतंकियों को मदद देगा उसे साफ साफ जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बिहार के मधुबनी से देश को संबोधित किया। अपने भाषण में PM मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों को कड़ी चेतावनी दी और कहा, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इस दर्दनाक हमले के बाद दुनिया के कई बड़े नेताओं ने भारत के साथ अपनी हमदर्दी, साथ और समर्थन जताया। सभी ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे हमलों को किसी भी हालत में सहना नहीं चाहिए और भारत के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जाएगी।